जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत कर लेती हूँ। आज बात करते हैं कि आपके रिश्तों के बारे में। जब बहुत अधिक प्रयास के बाद भी रिश्ते आपके कंट्रोल में ना हो रहे हो, रिश्ते आपके काबू में ना हो रहे हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का हो, ससुराल पक्ष हो, मायका का पक्ष हो, और आपको ये लगता है कि मेरे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, कोई मेरी कदर नहीं करता, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता, तो आपको मात्र एक तेज पत्ते का उपाय करना है जो आपको दिलाएगा आपकी एग्जैक्ट वैल्यू। तो आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ आपके रिश्तों की। बहुत हद तक जो रिश्ते खराब होते हैं, पारिवारिक रिश्तों की बात हो रही है, तो वो रिश्ते हमारे या तो व्यवहार के कारण खराब होते हैं, और दूसरा कारण होता है हमारा ग्रह दोष। बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जो प्रतिकूल प्रभाव देने लगते हैं और हमारे रिश्ते जो है वो खराब होने लगते हैं। खास तौर से मंगल ग्रह की अगर बात करूं तो मंगल ग्रह जो है वो ऊष्मा का कारक है, तो वो आपको क्रोध दिलाता है और आपके साथ लड़ाई झगड़े इत्यादि और कलेश करवाने का कारक बनता है। यदि आपका मंगल ग्रह उच्च का नहीं है, मंगल ग्रह आपका अच्छा नहीं है, तो निश्चित रिश्तों में कहीं ना कहीं आपके दरार रहेगी, चाहे वो लोग आपके साथ रहते हो तो भी, और अगर वो लोग आपके साथ नहीं रहते हो तो भी रिश्तों में दरार बनने का कारण बन जाता है। तो आपको अपने रिश्ते दुरुस्त करने के लिए क्या करना होगा? 9 दिन लगातार इस प्रयोग को करना है। 9 के 9 ग्रह को कंट्रोल में करेंगे और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि अब मेरे रिश्ते सुधार की ओर है, चाहे वो पति पत्नी का हो, मतलब ससुराल पक्ष का हो या मायके पक्ष का हो, कोई भी आपका ब्लड रिलेशन में रिश्ता है, यहाँ तक कि जेठानी दौरानी का या देवर भाभी का रिश्ता भी इस उपाय से बहुत दुरुस्त और अच्छा हो जाता है, या बोलूँ तो सब आपके फेवर में हो जाते हैं। एक तेज पत्ते का उपाय किसी भी मंगलवार से शुरू करें। बिल्कुल साफ सुंदर से एकदम एक तेज पत्ता लेना है बढ़िया सा, थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा कपूर लेना है। एक ग्रीन कलर का स्केच पेन लेना। ग्रीन कलर का पेन आप कोई सा भी ले सकते हो, हरा लो तो बहुत उत्तम रहेगा। तो इस हरे पेन से ये देखिए 9 दिन करना है। एक बार एक ही व्यक्ति का नाम लिखेंगे, जैसे हमारे पास ये है और हरे रंग का ये पेन है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल आराम से उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे जिसके साथ आपके रिश्ते खराब हैं। जैसे मान लो आपके पति के साथ रिश्ते खराब है, तो आप पहले पति का नाम लिखेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर पति का नाम लिखा सुरेश, और यहाँ पर आपने लिख दिया आगे पति। आपका इसके साथ ये रिलेशन है। आपको किसी के साथ कुछ नहीं करना, आपको केवल अपने लिए ही करना है। तो आप ये आपने लिख दिया पति का नाम, और आपने पति लिख दिया और उनका नाम लिख दिया। इसको मंगल की रात को आप अपने सिरहाने रखकर सो जाएंगे। ठीक है, प्रातः काल नहाने का, धोने का, पीरियड का, सूतक का, पातक का, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने घर में नहीं हो तो भी कोई लेना देना नहीं है। जहां आप सोओगे वहीं आपको तकिया मिलेगा। किसी के तकिए के नीचे नहीं रखना, अपने ही तकिए के नीचे रखना है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि सब आपसे अट्रैक्ट हो, आप ये चाहते हैं कि सब आपकी तरफ खींचे, आप ये चाहते हैं कि सब आपसे प्यार करें। तो आपको अपनी तरफ खींचने के लिए उन लोगों का ही, अगर आपने पति का करा है तो 9 दिन पति के लिए, 9 दिन अगर सास का लिए करना चाहते हैं तो 9 दिन सास के लिए, नंद के लिए, भाई के लिए, जिसके लिए हर किसी का एक बारी में एक ही नाम लिखना 9 दिन तक लगातार अलग अलग पत्ते पर। प्रातःकाल इस पत्ते को लेना और इसके ऊपर थोड़ी सी फिटकरी ऐसे ऐसे चूर के डाल देना। फिटकरी का पाउडर, फिटकरी लाल वाली, सफ़ेद वाली, कोई भी हो सकती है। थोड़ा थोड़ा फिटकरी का पाउडर इस पे चूर के डालना। 2 कपूर की टिक्की लेना, कपूर की टिक्की भी इस पे चूर के डाल देना। बहुत इजीली कपूर की टिक्की जो होती है इसके ऊपर चूर के गिर जाती हैं। और फिर आपको ये वाला हिस्सा अपने हाथ में पकड़कर, ये जो हिस्सा होता है डंडी वाला, इस पर आपको माचिस से आग लगानी है। माचिस से लगाकर आप इसको जला दें। आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, हाथ में पकड़िए। अगर डर लगता है कि हाथ जल जाएगा तो आपको इसको किसी प्लेट में रखकर भी इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने माचिस से इसको जलाया बाहर बैठकर, और उसको देखते देखते, जिस समय आप फिटकरी चूर रहे हैं उस समय भी, जिस समय आप कपूर चूर रहे हैं उस समय भी, और जिस समय आप इसमें इसको जला रहे हैं उस समय भी आपको यही बोलना है कि अब मेरे और उनके बीच की सारी गलतफहमी, सारी नेगेटिविटी, सारी दूरी, सारा कलेश खत्म हो गया। अब मेरे और उनके बीच का सारा कलेश खत्म हो गया। अब हम दोनों के बीच बहुत प्रेम हो गया। मतलब ये बोलना है सब खत्म हो गया, सारी नेगेटिविटी खत्म हो गई, कलेश खत्म हो गए, लड़ाई खत्म हो गए, झगड़े खत्म हो गए, वैमनस्य दूर हो गया, मन मुटाव दूर हो गया। ये कह के आप इसको जलाना, और जलते हुए को देखकर भी यही शब्द बोलने हैं कि आप सब कुछ जलकर राख हो गया, अब हमारे रिश्ते मजबूत हैं। सब कुछ जलकर राख हो गया, हमारे रिश्तों में बहुत प्रेम है। सब कुछ जलकर राख हो गया, जो गलत फहमियाँ थी सब जलकर राख हो गई, सब लड़ाई झगड़े जलकर राख हो गए, अब हम लोगों में बहुत प्रेम है। जब ये पत्ता पूरा जल जाएगा, थोड़ा बहुत रह भी जाए तो दोबारा भी जला सकते हैं, नहीं तो इसे वहीं कहीं किसी भी पेड़ के नीचे कहीं भी इस राख को डालकर अपने घर में आ जाइएगा। अगले दिन फिर ऐसा ही एक पत्ता बनाइएगा रात को।
ये तो जल गया। नेक्स्ट डे फिर एक ऐसा ही पत्ता बनाएंगे और फिर यही भाव रखेंगे, अपने सिराने रखकर सोएंगे। अपने सिराने रखकर सोने से क्या होगा, जो हमारे दिमाग में उनके प्रति गलत बातें हैं। देखिए ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं होता कि रिलेशन में एक ही व्यक्ति गलत होता है। ये हो सकता है कि एक ज्यादा गलत हो, एक कम गलत हो, परंतु गलत दोनों होते हैं, थोड़े थोड़े, कोई ज्यादा कोई कम। हो सकता है कि आप भी उनके बारे में कुछ गलत सोचती हो, उनके गलत व्यवहार को देखकर ही चाहे सोचती हो या सोचते हो। हाँ, एक और कमेंट आया था पुरुष वर्ग की तरफ से, भाइयों ने बोला था क्या कोई उपाय ऐसा नहीं है कि जो पत्नियों को सुधारा जा सके, जो महिलाओं को सुधारा जा सके। आपका क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि हम हमेशा ये बताते हैं कि आप अपने पति के लिए ये कर लो, भाई के लिए कर लो, पिता के लिए कर लो, लेकिन जो पुरुष लोग हैं वो भी तो परेशान होते हैं। कोई कोई स्त्री भी, कभी कभी नारी भी, कभी कभी महिला भी ऐसी होती है जो थोड़ी साइको होती है, या ये कहो कि उन्हें अपने डोमिनेटिंग नेचर है, उन्हें किसी का कुछ समझ ही नहीं आता, उन्हें सब गलत लगते हैं अपने अलावा। तो अगर ऐसी कोई बात है तो उसको पहले सबसे अपने दिमाग से और दिल से निकाल दीजिए। ठीक है, सब प्रेम का साथ देते हैं, सब सच्चे का साथ देते हैं, सब अच्छे का साथ देते हैं। और अगर पुरुष हैं और उनको ऐसा लगता है कि कोई उनकी महिला बहन हो, माँ हो, बेटी हो, पत्नी हो और उनके कंट्रोल में है ही नहीं, तो वो भी इस कार्य को कर सकते हैं। यहाँ पर उनका नाम लिखें, यहाँ रिलेशन लिखें, पत्नी लिख दो, बेटी लिख दो, जो बहन लिख दो, जो भी लिखना है वो लिख दो। और यही प्रक्रिया आपको भी दोहरानी है। बिल्कुल आप करके देखिए, आपको 100 आउट ऑफ 100% रिजल्ट मिलेंगे। सच्चे भाव से कीजिएगा 9 दिन लगातार। तो 9 दिन तक लगातार ये पत्ते में मैंने बता दिया, पुरुष महिला कोई भी कर सकता है। सच्चे भाव से ये करना, ये हमारे खत्म हो रहे हैं। 9 दिन करने के बाद आप ये देखेंगे स्वतः परिवर्तन शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको अपने दिमाग में परिवर्तन लाना है, स्वयं भी परिवर्तन लाना है। दूसरे की बुराइयों को थोड़ा सा अनदेखा कर दीजिए। जब हम दूसरे की बुराई को थोड़ा सा अनदेखा करते, कहते हैं ना मैंने इसको स्वीकार कर लिया। जब हम किसी को स्वीकार करते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ करते हैं, और दोनों के साथ ही करना चाहिए। अगर हम कभी किसी की बुराई बताते भी तो अच्छाई का भी हमें बखान करना चाहिए। प्रशंसा करो, बहुत प्रशंसा करो, भूरी भूरी प्रशंसा करो। जितनी ज्यादा प्रशंसा करोगे उतने प्रसन्न चित्त रहोगे और प्रशंसा पाओगे। ये एक मूल मंत्र है जो मैंने आपको बताया, प्रसन्न रहने का। स्वयं प्रसन्न रहने का मूल मंत्र है, दूसरों को प्रसन्नता दो, दूसरों की प्रशंसा करो, आपको प्रसन्नता मिलेगी और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। तो 9 दिन, मात्र 9 दिन इस उपाय को करिए और आपको परिणाम अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। 9 दिन बाद आप व्यक्ति का नाम बदलिए। यहाँ पर आपने जैसे ये लिखा है, तो आपको अगर अपनी सासू माँ के लिए करना है या मतलब अपने ससुर के लिए करना है, ससुर भी बहुत ज़्यादा परेशान है, आपको आपका हक नहीं दे रहे, आपको इज्जत नहीं दे रहे, तो वो लिखिए और उनका रिलेशन लिखिए कि मेरे ससुर हैं, या ये मेरे भाई हैं, या मेरे देवर हैं, ये मेरे जेठ हैं, मेरी जिठानी है, वो भी आप लिखिए। और 9 दिन अपने सिराने ऐसा करिए, प्रातःकाल उसको जला दीजिए। ठीक है, अगर 9 दिन लगातार आपने कर लिया तो आकस्मिक रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिश्तों में परिवर्तन आना शुरू हो गया, प्रेम बरसना शुरू हो गया, सब आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगे, आपकी ओर खींचने लगे, आपकी बात को मानने लगे, आपकी बात को सुनने लगे, आपको समझने लगे। लेकिन उसके लिए अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने एक तेज पत्ते का उपाय कर लिया तो सब हमारे हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। आपको भी आगे बढ़कर सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, फिर दूसरा भी आपको स्वीकार करेगा। तो अपनी आदत को बदलते रहिए, कर्मों को अच्छा करिए, साथ साथ ये ज्योतिषी उपाय करिए, निश्चित जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। सबके रिश्ते अच्छे हो जाए, सबके घर खुशहाल हो जाए, सब प्रसन्नचित रहें, सब प्रेम से रहें, कितना अच्छा हो, है ना। सुखी रहे संसार, सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी ईश्वर पूरी हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। ईश्वर आपकी मदद